Hello students, today we are doing chapter 6 of EVS Seed Becomes Plants. In previous class we learnt about germination and we revise again it. Germination means process of making plant by seed. जब सीड से प्लांट बनता है तो उसको हम germination कहते हैं. Germination is the process of seeds developing into new plant. Now we are starting from page number 34. Observe and note down the result. On the day of Navratra Sthapna, you must have seen white millet known as Jowara in Hindi grown in nearby temples and houses also. इसमें क्या बताया आपको कि नवरात्र स्थापना में आपने देखा होगा कि जो ज्वारा के बीज होते हैं उनको टेम्पल्स में घरों में उगाया जाता है. टेक अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर, पुट डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इन इट एंड कवर इट विथ सॉइल. अब आपको क्या एक्टिविटी करने को बोली है? एक ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, मतलब जिसमें से आप आर पार देख पाएँ, तो ट्रांसपेरेंट हम उसको बोलेंगे. और कंटेनर का मतलब आप जिसमें कोई चीज़ को रख सकते हैं. एन ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग समथिंग. कंटेनर मीन्स एन ऑब्जेक्ट फॉर होल्डिंग समथिंग. तो एक आपको ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें आप आर पार देख सकते हैं और उसमें क्या करना है आपको, कुछ अलग अलग तरह के अलग अलग कंटेनर में सीड्स डालने हैं और उनको सॉइल से कवर करना है. Now note the changes going on in the container and record your observations. फिर अब आपको क्या करना है कि अब कंटेनर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको नोट करना है. और ऑब्जर्वेशंस का मतलब हमने आपको पिछले क्लास में ही बताया था. ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस वॉचिंग समथिंग टू कलेक्ट डेटा. मतलब किसी चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूसली ध्यान रख रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं. तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है किसके और कौन कौन से ग्रेन्स लेने हैं. चिकपी आपको पता है चना होता है, ग्रीन ग्राम, मॉड बीन और राइस. ये सारी चीज़ें लेके आपको कंटेनर में रखनी है और फिर ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट डे किस में क्या चेंजेस आए, सेकेंड डे क्या चेंजेस आए, थर्ड डे, फोर्थ डे. इस तरीके से आपको इसमें चेंजेस नोट करने हैं. और अब आज आप यू आर स्टडिंग अबाउट प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड. इसका क्या मतलब हुआ कि उन प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे जिनको सीड से नहीं उगाया जाता और प्लांट के दूसरे पार्ट से ही उनको उगाया जाता है. आई थिंक चिल्ड्रन यू नो दैट मनी प्लांट, rose, these plants you very well know that they grow from stem. आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मनी प्लांट हो गया, रोज़ हो गया, इनके जो प्लांट्स होते हैं इनको आप स्टेम से उगाते हो. नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स germination on the surface of potatoes kept in your home. ड्यूरिंग का मतलब रेनी सीजन के समय, मतलब ड्यूरिंग मतलब उस समय में. और स्प्राउट्स का मतलब होता है अ शूट ऑफ अ प्लांट. ऑन द सरफेस ऑफ, शूट का मतलब स्टेम वाला पोर्शन है ना. तो सरफेस का मतलब उसकी सतह पर. मतलब जब पोटैटो आप घर में रखे हुए देखते हो तो देखते हो कि बारिश में, रेनी सीजन में उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स जैसे आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, तो उनको हम स्प्राउट्स बोलते हैं. अब इफ़ वी बरी दिस पोटैटो, अगर हम इस पोटैटो को, उसके जो पार्ट है जहाँ पे वो ग्रीन वाला पोर्शन उसमें उग गया है, उसको अगर आप बरी मतलब मिट्टी के अंदर दबा देते हो, अंडरग्राउंड कर देते हो, तो फिर क्या होता है, फिर उसमें एक पॉट में अगर आप लगाते हो जिसमें सॉइल है, कंटेनिंग सॉइल का मतलब जिसमें सॉइल है, पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट.
उसमें पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा। मतलब घर पे जो आलू रखे हुए हैं उसके अंदर जो आपने शूट निकलता हुआ देखा ग्रीन कलर का, उसमें छोटी छोटी लीव्स जैसा निकलता हुआ देखा, जैसा इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, इसका अगर ये वाला पोर्शन आप कट करके सॉइल में पॉट में लगा दोगे तो आपका पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है। सिमिलरली, if we put a leaf of Bryophyllum patharchatta in a pot containing oil, then a new plant will grow from that leaf. और इसी तरीके से जैसे आपने देखा स्टेम में, और रोज़ का आपको पता है, मनी प्लांट का आपको पता है कि ये स्टेम से ग्रो हो जाते हैं, वैसे ही ब्रायोफिलम जो प्लांट है वो लीफ से ग्रो हो जाता है। तो उसकी भी अगर लीफ का पोर्शन हम कट करके लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये तो हमने पोटैटो का देखा, अब ये हमने ब्रायोफिलम की लीफ देखी, इसका ये पोर्शन अगर हम कट करके पॉट में लगा देंगे तो एक नया ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो हो जाएगा। नाउ चिल्ड्रन, वी आर डिस्कसिंग some terms about germination like plumule, radicle, seedling, favorable conditions, duration required. प्लूम्यूल्स का क्या मतलब होता है? स्टेम ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट, मतलब जो छोटा सा प्लांट उगा है उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है उसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। और रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल मीन्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू प्राइमरी रूट, मतलब जो रूट में कन्वर्ट होगा वो रेडिकल, जो स्टेम में कन्वर्ट होगा वो प्लूम्यूल। तो जर्मिनेशन में रूट भी बनता है और स्टेम भी बनता है, तो स्टेम जो बनता है उसको प्लूम्यूल और जो रूट बनती है उसको रेडिकल बोलते हैं ना। सीडलिंग का मतलब जो बेबी प्लांट है, जो बेबी प्लांट बना उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। और फेवरेबल कंडीशंस का मतलब, फेवरेबल मतलब जो उस चीज़ के लिए उपयुक्त है, हेल्पफुल है, जो कंडीशंस उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए उपयुक्त है, हेल्पफुल है, उसको हम फेवरेबल बोलते हैं। और कंडीशंस का मतलब स्थिति, आसपास का सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसी वाली चीज़ जब होती है। और प्लांट्स के लिए क्या फेवरेबल होता है? प्लांट्स के लिए फेवरेबल होता है कि उनको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिले और एयर मिले, वाटर मिले, ये उनके फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। तो प्लांट को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उनमें जर्मिनेशन होता है। और हर प्लांट के लिए ड्यूरेशन जो होता है जर्मिनेशन का वो अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जैसे अभी आपने ये वाली एक्टिविटी की है ग्रीन ग्राम, मॉट, इन सब की, तो आपने देखा है कि है ना, जो ग्रीन ग्राम है उसमें कंपैरेटिवली मॉट में पहले जर्मिनेशन होता है और जो ग्राम है उसमें देर में होता है। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन का मतलब यही है कि उनका जो टाइम होता है जर्मिनेशन का वो अलग अलग होता है। हर प्लांट के लिए जर्मिनेशन का टाइम अलग अलग होता है। नाउ ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट अ सीड। अब आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो, देखो कि कैसे अलग अलग तरीके के प्लांट्स आपके आसपास बिना सीड के उग जाते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो। और ये भी देखो कि वो जो प्लांट आपने देखे कि बिना सीड के जो उगते हैं वो कौन से पार्ट से उगते हैं। अब एक हरका बरीड अ twig of mint plant along with its root in the wet soil. After a few days, he saw that many mint plants grew in that place. तो हरका ने क्या किया कि एक मिंट प्लांट की, मिंट मतलब पुदीना की एक छोटी सी ट्विग का मतलब होता है छोटी सी डंडी, स्मॉल शूट है ना। शूट का मतलब उसमें थोड़ी सी लीव, उसमें लीव भी है और पार्ट ऑफ अ ब्रांच है और उसमें लीव भी है, तो वो ट्विग हो गई। उसको बरीड मतलब मिट्टी में लगाया उसने और उसमें साथ में जड़ को भी रखा। तो थोड़े दिन बाद वो क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नए प्लांट्स उग गए। एट मीनाज होम देयर वॉज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल। बच्चों, कभी आपने सोचा कि मनी प्लांट
जब हम बॉटल में लगा रहे हैं वहाँ तो सॉइल भी नहीं है, उसमें सिर्फ वाटर होता है, फिर भी वो ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब जितना टेम्परेचर उसको चाहिए वो मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है और उसको वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है। तो जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट। इसलिए जो मनी प्लांट होता है वो बॉटल में भी ग्रो हो जाता है। Harker saw it and asked her, "How did you grow this plant?" Meena told him that if we put a twig along with its bud in a bottle containing water or in a pot containing soil, then a plant would grow from it. उसने बोला कि अगर हम छोटी सी ट्विग ले लें, छोटा सा स्टेम का पार्ट ले लें और उसमें बड भी होनी चाहिए। बड का मतलब है लीफ और स्टेम के बीच में एक छोटा सा ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, उसको हम बड बोलते हैं। तो वो वाला पोर्शन भी उसके अंदर होना चाहिए, तब वो प्लांट उसमें प्लांट को हम ग्रो कर पाते हैं। नाउ हियर आर सम नेम ऑफ द प्लांट एंड फ्रॉम विच पार्ट दे ग्रोज। पोटैटो स्टेम से ग्रो करता है, मनी प्लांट स्टेम से, मिंट प्लांट रूट से, और रोज प्लांट स्टेम, जैस्मिन भी स्टेम और ब्रायोफिलम लीफ से। तो ये जो प्लांट्स हैं ये सीड की जगह उसके प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे स्टेम से, रूट से, लीफ से, इनसे ग्रो करते हैं। So that's all for today's class. Thank you.